टेंस का मतलब होता है काल, समय। आप टेंस क्यों सीखना चाहते हैं? ताकि आप हिंदी का इंग्लिश बना सकें और इंग्लिश का हिंदी बना सकें। स्क्रीन पर दिखाई हुई चीज़ों को नोट कर लें। टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल जो अभी चल रहा है। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल जो कि बीत चुका है। फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल जो कि आने वाला टाइम है। इन तीनों टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। हर टेंस के चारों प्रकार एक जैसे हैं, केवल नाम का अंतर है। चारों प्रकार के बताने से पहले मैं आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, कृपया से नोट कर लें। टेंस बनाने से पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के बारे में जान लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। टेंस बनाने में आपकी काफ़ी मदद करेगी। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, जो काम करने वाला है। सब्जेक्ट को हम लोग कौन लगा के ढूंढ सकते हैं। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, मतलब काम, जो काम हो रहा है। और ऑब्जेक्ट मतलब वो होता है जिसके ऊपर काम हो रहा है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को हमें वाक्य में सर्च करना पड़ता है। और चलिए हम अब इसको सर्च करने की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। प्लीज़ इसे कॉपी पर नोट करें। तो ये रहा हमारे सामने सेंटेंस। राम है। हमें इस वाक्य में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब ढूंढना है। पहले सब्जेक्ट ढूंढते हैं। सब्जेक्ट कौन लगाने से मिलता है, तो वाक्य में कौन लगाए। कौन स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, तो राम है सब्जेक्ट। वर्ब मतलब काम, काम क्या हो रहा है, जाता है, तो जाता है वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए क्या करना पड़ता है, क्या और कहाँ लगाना पड़ता है। भाई सब लगाओ। राम कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, तो स्कूल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से हम अगला वाक्य और देखेंगे, जैसे मैं आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट पहचान के बताना है। तो अगला सेंटेंस है, मयंक जय की बांसुरी बजा रहा है। तो आपको अब इसमें बताना है कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हमें कौन लगाना है, ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए हमें क्या या कहाँ लगाना है, वर्ब मतलब काम। तो चलिए फाइंड करिए। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए कौन लगाते हैं, मयंक जय की बांसुरी बजा रहा है। कौन जय की बांसुरी बजा रहा है, मयंक जय की बांसुरी बजा रहा है, तो मयंक सब्जेक्ट है। वर्ब मतलब काम, इसमें क्या काम हो रहा है, बांसुरी बजा रहा है, तो बांसुरी बजाना ही हमारा वर्ब है। ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या लगाएंगे, मयंक क्या बजा रहा है, जय की बांसुरी बजा रहा है, तो ऑब्जेक्ट जय की बांसुरी है। ठीक है, फिर एक सेंटेंस और ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसमें हमें फिर से सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का पता करना है, तो आप कीजिए। सब ढूंढने के लिए कौन लगाया जाता है, कौन खाना बना चुकी है, मेरी माताजी। तो मेरी माताजी हो गया सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या लगाएंगे, मेरी माताजी क्या बना चुकी हैं, खाना, तो खाना हो गया ऑब्जेक्ट। और वर्ब मतलब काम, तो बना चुकी हैं, बनाना ही वर्ब है, काम है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ढूंढना तो अब आप लोग सीख गए हैं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए कौन लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के लिए क्या और कहाँ लगाएंगे, वर्ब। अब हम बात करते हैं अपने पहले टेंस की, प्रेजेंट टेंस की, जिसके 4 प्रकार हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर आप ये नाम पहली बार सुन रहे हैं तो कृपया से लिख लें। अब हम सीखेंगे सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। अफर्मेटिव की पहचान है, सादा वाक्य होगा, बिल्कुल सादा होगा। सेकंड सेंटेंस है हमारा नेगेटिव, वाक्य में नहीं नॉट शब्द आएगा। थर्ड सेंटेंस है इंटेरोगेटिव, वाक्य क्या से शुरू होगा। डबल इंटेरोगेटिव में प्रश्न शब्द बीच में आएगा, मतलब बीच में। तो अब हम सेंटेंस पहचानना सीखें। तो अब आपको टेंस पहचानना है कि कौन सा अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, डबल इंटेरोगेटिव है। अगर आप भूल चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड कर लें और वहाँ से फिर बताएं। तो मैं आपकी हेल्प करता हूँ। पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, रामू खाना नहीं खाता है। मैंने आपको बताया था कि जिस वाक्य में नहीं होता है वो नेगेटिव वाला होता है, तो ये नेगेटिव वाला टाइप है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, भाई रोज फूल क्यों तोड़ता है। इसमें क्यों क्वेश्चन शब्द बीच में आ चुका है, तो ये डबल इंटेरोगेटिव वाला है। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ। बिल्कुल सादा सेंटेंस है, ना इसमें नहीं है ना तो इसमें क्या है, तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव। चौथे सेंटेंस की हम बात करते हैं तो इसमें शुरू में क्या आ चुका है और शुरू में क्या इंटेरोगेटिव वाली सेंटेंस में आता है। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार फिर से सेंटेंस को पहचानते हैं। बच्चे क्यों नहीं खेल रहे हैं, ये कौन सा सेंटेंस होगा, 4 नंबर का हुआ। डबल इंटेरोगेटिव में प्रश्न शब्द बीच में आएगा, क्वेश्चन वर्ड। बच्चे क्यों नहीं खेल रहे हैं, क्यों बीच में आ गया है, तो ये डबल इंटेरोगेटिव है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, क्या कुत्ता नहीं भौंकता है, क्या इंटेरोगेटिव वाक्य में क्या से शुरू होगा,
तो ये इंटेरोगेटिव वाला है क्योंकि ये वाक्य क्या से शुरू हो रहा है। हम टीवी देखते हैं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम बात करेंगे अपने सबसे पहले टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट की। इसकी पहचान ये है कि सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं शब्द आएंगे। जैसे राम स्कूल जाता है। तो अब हम सीखेंगे टेंस बनाना। मैंने स्क्रीन पर हर टेंस का फॉर्मूला लिख दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी पर लिख लें और उन्हें याद कर लें, रट्टा मार लें। तो अब हम सीखेंगे अफर्मेटिव टेंस बनाना। हम टेंस बनाना क्यों सीख रहे हैं, मैंने आपके वीडियो के शुरू में भी बताया था, ताकि हम सब हिंदी का इंग्लिश और इंग्लिश का हिंदी बना सकें। तो चलिए दोस्तों, हम एक वाक्य ले लेते हैं। राम स्कूल जाता है। आपको इस वाक्य का इंग्लिश बनाना है। अब ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिए। सबसे पहले आपको इस वाक्य में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का पता करना है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट लगाने के लिए कौन लगाया जाता है? कौन स्कूल जाता है? राम स्कूल जाता है, तो राम हो गया सब्जेक्ट। वर्ब क्या है? वर्ब, राम स्कूल जाता है वर्ब। और ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए क्या लगाना पड़ता है और कहाँ लगाना पड़ता है? राम कहाँ जाता है? स्कूल जाता है, स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट। तो अब हमें फॉर्मूला देखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हम टेंस बनाएंगे। आपको सिर्फ फॉर्मूले पर ध्यान देना है। राम की इंग्लिश राम ही होगी। वर्ब है जाता है, तो जाता है को बोलेंगे गोज टू, इसके साथ एस आएगा क्योंकि राम अकेला है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस या एस लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यही इसकी में। और ऑब्जेक्ट के लिए स्कूल लिखेंगे। सबसे पहले हमें अपने टेंस को पढ़कर पता लगाना है कि वो कौन से टाइप का है। तुम रोज फूल नहीं तोड़ते हो, इसमें नहीं आ गया है, तो ये नेगेटिव वाला है। अब हमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पर ध्यान देना है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट कौन लगाने से मिलता है? कौन रोज फूल नहीं तोड़ता है? तुम है सब्जेक्ट। अब वर्ब पता करो। वर्ब क्या है? काम। तोड़ता है वर्ब है। अब ऑब्जेक्ट पता करना है। क्या नहीं तोड़ता है? फूल। फूल हो गया ऑब्जेक्ट। अब हमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों पता चल चुके हैं। अब हम इस फॉर्मूले में लगा देंगे। अब हम फॉर्मूले को देखते हुए टेंस बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? यू प्लस डज या डू। यू के साथ डू आता है तो डू लगेगा, और नहीं की अंग्रेजी नॉट होती है। अब वर्ब क्या है? काम। तोड़ता है, तोड़ने को बोलते हैं प्लक, तो प्लक आ गया। अब ऑब्जेक्ट क्या तोड़ता है? फूल, तो फ्लावर्स लिख देंगे। ETC का मतलब होता है बचा कुछ। अब क्या बचा है? रोज, डेली, तो डेली लिख देंगे और यहाँ पर हमारा टेंस बन गया। तो इसी तरीके से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए और फॉर्मूला देखते हुए आप दुनिया का कोई सा भी टेंस बना सकते हैं। ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो 1। पार्ट 2 इसका बहुत जल्द आने वाला है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिए, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दीजिए। अगले पार्ट 2 में हम आपके डाउट क्लियर कर देंगे। धन्यवाद। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए बनाया गया है। थैंक यू।